हुआ, ये रोक दिया। हेलो स्टूडेंट, जैसे कि आपको पता है कि आपके यूनिट टेस्ट स्टार्ट होने वाले हैं और इसके लिए मैं आपको आपका सिलेबस और आपका क्या प्रोसीजर है, कैसे आपका ये यूनिट टेस्ट होगा और कैसे कराया जाएगा, तो ये इसके विषय में मैं आपको कुछ समझा रही हूँ, आप ठीक तरह से समझिए। देखिए, आपका जो यूनिट टेस्ट होगा वो 20 मार्क्स का होगा और ये गूगल मीट के माध्यम से आपका कराया जाएगा। तो आपको जो करना है वो ये है कि आपके एमसीक्यू क्वेश्चंस होंगे 5 मार्क्स के, वो बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं जो आपको इसमें ऑप्शनल दिए जाएंगे और आपको करने हैं। सब्जेक्ट इनरिचमेंट ये 5 मार्क्स का होगा और आपको इसमें अपनी कॉपी बुक्स वगैरह, नोटबुक वगैरह और वर्क सारा कंप्लीट दिखाना है। ओरल ये भी आपका 5 मार्क्स का होगा, जिसमें आपसे छोटे छोटे शॉर्ट क्वेश्चंस चैप्टर से पूछे जाएंगे। सब्जेक्ट ओरिएंटेड एक्टिविटी ये 5 मार्क्स की होगी, जिसमें आपको हिंदी में आपको रीडिंग करने के लिए कोई पैराग्राफ दिया जाएगा, आपको रीडिंग करके दिखानी है और अच्छी रीडिंग होगी तो आपको फुल मार्क्स दिए जाएंगे। अब आपका 9th क्लास का जो चैप्टर्स हैं, कितना आपका सिलेबस आएगा यूनिट में वो बता रहे हैं। तो क्षितिज में आपका चैप्टर नंबर 1 और 2 गद्य खंड में आएगा और पद में चैप्टर नंबर 9, 10, 11 आएगा। कृतिका में आपका चैप्टर नंबर 1 है और व्याकरण में आपका चैप्टर नंबर 1 और 2 आएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। जैसा कि आप सभी को पता है कि डाउट क्लासेस चल रही हैं और यूटी फर्स्ट आपका स्टार्ट होने वाला है और हर साल की तरह इस साल भी आपके जो यूनिट टेस्ट हैं वो 20 मार्क्स के होंगे। उनका डिवाइडेशन कैसे होगा वो मैं आपको बता देती हूँ। 5 मार्क्स की एनरिचमेंट एक्टिविटी, जिसमें आपको अपनी बुक्स, नोटबुक, आपकी जो नोटबुक है, जो बुक है इंग्लिश की, उसको कवर अप करना है। आपकी इंडेक्स क्लियर होनी चाहिए, ठीक है, और नेम स्लिप होनी चाहिए और वर्क आपका कंप्लीट होना चाहिए। तो ये एनरिचमेंट एक्टिविटी आपकी 5 मार्क्स की होगी। उसके बाद आपके हैं ओरल क्वेश्चन आंसर। उसमें आपसे गूगल मीट के थ्रू ओरल क्वेश्चन आंसर किए जाएंगे, जो कि 1 वर्ड होंगे या 1 लाइन के होंगे, इससे बड़े नहीं होंगे। लेंथी क्वेश्चन, जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो आपको नहीं दिए जाएंगे, ये भी आपके 5 मार्क्स के ही होंगे। थर्ड है आपका सब्जेक्ट ओरिएंटेड, ये भी आपकी 5 मार्क्स की होगी। इसमें मैंने आपको जितने चैप्टर पढ़ाए हैं, जितने भी चैप्टर मैंने आपको मूवमेंट में या बिहाइव में पढ़ाए हैं, उनसे रिलेटेड उसमें से ही मैं आपको एक पैराग्राफ बता दूंगी एट स्पॉट। उसी समय मैं आपको बताऊंगी कि कौन सा पैरा है, वो आपको पढ़कर मुझे बताना है, या मैं आपको किसी वर्ड बता दूंगी उसी पैराग्राफ में से कि इसका प्रोनाउंसिएशन करके दिखाइए, ठीक है। ये मैं आपका इसमें करूँगी। ये सब्जेक्ट ओरिएंटेड हो गया आपका 5 मार्क्स का। इसके बाद है आपके एमसीक्यूज़। जो एमसीक्यूज़ हैं वो आपके गूगल फॉर्म के थ्रू कराए जाएंगे, जो कि आपको जिनकी प्रैक्टिस भी कराई जा रही है। ये भी आपका 5 मार्क्स का होगा। इसमें आपको 10 एमसीक्यू दिए जाएंगे, ठीक है, जो कि हाफ मार्क्स के होंगे। तो ये आपका 20 मार्क्स का डिवाइडेशन हो गया। 5 मार्क्स की एनरिचमेंट, 5 मार्क्स के ओरल क्वेश्चन आंसर, 5 मार्क्स की सब्जेक्ट ओरिएंटेड और 5 मार्क्स के एमसीक्यूज़। इसके बाद आपका सिलेबस में एक बार आपको रिपीट करा देती हूँ, वैसे मैंने व्हाट्सएप ग्रुप पर भी सेंड कर दिया है कि मूवमेंट्स जो है आपकी बुक, मूवमेंट्स में से आपके 3 चैप्टर्स आएंगे, ठीक है। उनमें से वो बुक में भी और नोटबुक में है, उनको क्लियर करना है। और आपकी जो बुक है बिहाइव, उसमें से आपके 2 चैप्टर मैंने कराए हैं विद पोयम। उन 2 चैप्टर्स में से ही आपका जो सिलेबस है वो आएगा, यानी कि 3 चैप्टर मूवमेंट के और 2 चैप्टर बिहाइव के आपको करने हैं, ठीक है। बुक में जो कराया है और नोटबुक में जो कराया है, और पूरी हिंदी समरी पता होनी चाहिए, उससे रिलेटेड ही आपसे क्वेश्चन आंसर पुटअप किए जाएंगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। हेलो स्टूडेंट्स, आपको हम पहले नंबर पे जो आपको मालूम है कि 15 जुलाई या 16 जुलाई से आपके यूनिट फर्स्ट होने वाले हैं। उसमें जो है हम आपको पहले नंबर पर मैथ में कितने नंबर का पेपर होगा, उसका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा और उसका सिलेबस क्या होगा, इसके बारे में बताने वाले हैं। तो सबसे पहले हम ये बता रहे हैं कि जो आपका मैथ का पेपर होगा वो 20 मार्क्स का होगा और 20 मार्क्स में से कितने मार्क्स के कौन से टाइप के क्वेश्चन आएंगे। तो सबसे पहले 5 मार्क्स के ओरल क्वेश्चन आएंगे। आपको हमने बता रखा है ओरल क्वेश्चन हम आपसे कहाँ से मालूम करेंगे, आपको हमने नोट करा दिया है। 5 नंबर की जो है सब्जेक्ट इनरिचमेंट एक्टिविटी होगी, है ना। पहले ओरल की थोड़ा और क्लियर कर देते हैं। नेचुरल नंबर, होल नंबर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर और रियल नंबर, है ना, ये। और जहाँ हमारी बुक में 9th की बुक में जो ट्रू फॉल्स है उनमें से हम ओरल मालूम करेंगे। 5 मार्क्स इसमें से हो जाएंगे। 5 मार्क्स की आपकी जो है सब्जेक्ट इनरिचमेंट एक्टिविटी होगी, जिसमें आपको अपनी कॉपी कंप्लीट रखनी है। अगर अभी तक भी वर्क कंप्लीट नहीं है तो आप उसे कंप्लीट कर लीजिए बेटा, जल्दी से जल्दी उसे कवरिंग करिए और उस पर अपना नेम स्लिप लगाइए और मैथ की बुक पर भी नेम स्लिप लगाइए कवरिंग करने के बाद।
उसके बाद जो आपके पास नेक्स्ट जो होगा हमारे पास मैथ में वो होगा MCQs। गूगल फॉर्म के थ्रू आपके पास 10 क्वेश्चन भेजे जाएंगे। उन 10 क्वेश्चन जो होंगे वो उनमें से हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा, तो 10 क्वेश्चन हो जाएंगे 10 मार्क्स के। तो MCQ जो है मैथ में 10 मार्क्स के आएंगे। क्योंकि मैथ में बेटा डायरेक्ट आंसर नहीं लिखे जा सकते हैं, तो आपको उस दिन है एक रफ कॉपी अपने पास रखनी है। जिस क्वेश्चन का आपको सोल्यूशन निकालने की ज़रूरत पड़ेगी तो पहले उसे सोल्यूशन आप कर लेंगे, उसके बाद ही जो 3 ऑप्शन होंगे उनमें से एक को आप चूज़ करना होगा। और उसके लिए MCQ के लिए आपको लिमिटेड टाइम दिया जाएगा, उतने टाइम में आपको कंप्लीट करके सबमिट करना है। तो आपका 5 मार्क्स का ओवरऑल हो गया, 5 मार्क्स की सब्जेक्ट इंग्लिश एक्टिविटी होगी मैथ में, और 10 मार्क्स के MCQs हो गए। कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन आपसे ना तो जो है MCQ में मालूम किया जाएगा ना ओरल में मालूम किया जाएगा, वेरी शॉर्ट और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर मालूम किए जाएंगे। अब उसके बाद हम जो है मैथ के बाद साइंस में आपको बताने वाले हैं। साइंस का जो भी वर्क होगा, साइंस का जो है, और सिलेबस भी आपको बता दें, मैथ का सिलेबस जो है मैथ का चैप्टर 1 और चैप्टर 2 है। अब हम साइंस के बारे में बता रहे हैं। साइंस का जो है कितने नंबर का पेपर होगा और उसमें कौन कौन से चैप्टर आएंगे सब बताने वाले हैं। साइंस का जो है 20 मार्क्स का पेपर होगा। उसका मार्क डिस्ट्रीब्यूशन बताने से पहले हम ये बता रहे हैं कि साइंस में तीनों बुक का मिलाकर होगा, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो, तीनों बुक में से आएगा जो भी आएगा। यानी ओरल होगा पहले 5 मार्क्स का, तो उसमें केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो के क्वेश्चन मिला के मालूम किए जाएंगे, वेरी शॉर्ट और शॉर्ट। सब्जेक्ट इंग्लिश एक्टिविटी में तीनों कॉपी आपको कंप्लीट करनी है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो की कवरिंग करना, नेम स्लिप लगानी है, ऐसी बुक में भी तीनों में। उसके बाद जो है 5 मार्क्स का आपका जो है उसमें MCQs होंगे, और वो 10 MCQs होंगे, और जो है हर एक MCQ 1.5 मार्क्स का होगा। उसमें भी तीनों टाइप के क्वेश्चन होंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के। उसके बाद जो है आपका सब्जेक्ट ओरिएंटेड एक्टिविटी भी होगी। वो जो है उसमें एक टॉपिक आपका फिजिक्स का, एक केमिस्ट्री का, एक बायो का आपको दिया जाएगा, वो आप उन्हें एक्सप्लेन करके दिखाएंगे। इस तरह से आपका साइंस का जो है मार्क डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। अब सिलेबस की बात कर रहे हैं। फिजिक्स में आपको पता है, वैसे आप दोबारा बता रहे हैं, फिजिक्स में चैप्टर 1 आएगा जो आपका यूनिट फर्स्ट में आना है। क्योंकि अर्जुन सर अभी किसी अर्जेंट काम से कहीं गए हुए हैं, इसलिए उनका सिलेबस भी मैं ही आपको बता रहा हूँ। केमिस्ट्री में भी चैप्टर 1 आएगा और बायो में भी चैप्टर 1 आएगा। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, विश यू वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपके यूटी फर्स्ट जो है वो कंडक्ट किए जा रहे हैं जुलाई 16 से 2020। तो बेटा जो आपके यूटी एग्जामिनेशन के लिए SST का जो सिलेबस है और SST का जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस तरह से किया गया है या किस तरह से हमने किया है, उसके विषय में मुझे आपको बताना है। तो स्टूडेंट, मैं आपको सबसे पहले मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन के विषय में बताऊंगा कि हमारा जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस तरह से किया गया है। तो स्टूडेंट, SST का बेटा 20 मार्क्स का आपका क्वेश्चन पेपर होगा, और 20 मार्क्स को बेटा हमने 5 मार्क्स के 4 सेक्शन में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। यानी कि हमने 5 मार्क्स के 4 पोर्शन बनाए हैं। अगर मैं पहले पोर्शन की बात करूं बेटा, तो पहला पोर्शन होगा आपका सब्जेक्ट एनरिचमेंट एक्टिविटी। जिसके अंतर्गत आपको क्या करना होगा कि आपको अपनी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, इकोनॉमिक्स और वर्कबुक और मैथ की बुक, इन सभी बुक्स को अच्छे से कवरअप करना होगा, वेल मेंटेन करना होगा, होमवर्क कंप्लीट करना होगा, और उनके ऊपर नेम स्लिप लगानी होगी। यानी कि बहुत अच्छे से अपनी बुक्स को साफ़ सुथरा रख के वो दिखाना होगा तो आपको स्विच कैमरा के माध्यम से, तब जा कर के आपको 5 मार्क्स दिए जाएंगे। इसके बाद बेटा दूसरा 5 मार्क्स जो होंगे वो आपके होंगे ओरली क्वेश्चन। जैसा कि मैं क्लास में आपसे मालूम कर रहा हूँ, डाउट क्लासेस में जिस तरह के ओरली क्वेश्चन, इसी तरह के ओरली क्वेश्चन आपसे मालूम किए जाएंगे। और क्वेश्चन जो होंगे बहुत ही छोटे होंगे, 1 या 2 वर्ड्स के होंगे, या ज़्यादा से ज़्यादा होंगे तो उनमें ईयर मालूम कर लिया जाएगा कि कौन से ईयर में कौन सी इंसिडेंट हुई थी, या ये इंसिडेंट जो है वो कौन से ईयर में हुई थी। तो सिर्फ ओरली क्वेश्चन मालूम किए जाएंगे जिनका जो आंसर बहुत ही छोटा होगा, या 1 या 2 वर्ड्स का होगा। ओके स्टूडेंट, अब अगर हम बेटा तीसरे 5 मार्क्स की बात करें तो वो होगी आपकी सब्जेक्ट ओरिएंटेड एक्टिविटी। बेटा किसी भी बुक्स में, चाहे वो हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, सिविक्स हो या इकोनॉमिक्स हो, मैं किसी भी टॉपिक को आपको दे दूंगा कि बेटा मुझे ये टॉपिक एक्सप्लेन करके बताइए, या इस टॉपिक में किस चीज़ के विषय में बताया गया है, या कौन सी इसमें इंसिडेंट को क्लियर किया गया है, उस विषय में मुझे आप बताइए। या हो सकता है मैं किसी किंग के विषय में आपसे मालूम कर सकता हूँ, या उस किंग ने कौन से सुधार ऐसे किए थे, कितना इम्प्रूव किया था अपनी कंट्री को, अपने स्टेट को, उसके विषय में मैं आपसे मालूम कर सकता हूँ। ओके स्टूडेंट, अगर मैं बेटा 4th नंबर के 5 मार्क्स के 4th सेक्शन की बात करूँ तो बेटा आपको 10 MCQs सेंड किए जाएंगे। जिस तरह से आपके पास लिंक आता है डाउट क्लासेस का, इसी तरह से आपके पास MCQ क्वेश्चन का भी लिंक आएगा, जिसको कि आपने को विद इन टाइम में ही कंप्लीट करना होगा। 10 क्वेश्चन होंगे और प्रत्येक क्वेश्चन बेटा हाफ मार्क्स का होगा। ओके स्टूडेंट, प्रत्येक क्वेश्चन बेटा आपका हाफ मार्क्स का होगा, और जब वो हाफ मार्क्स का होता है इस तरह से वो सेक्शन आपका 5 मार्क्स का बन जाएगा। तो ये बेटा हमारा मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन था कि किस तरह से हमने 20 मार्क्स को 5 मार्क्स में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है।
स्टूडेंट अब इसके बाद बात आती है सिलेबस की। तो अब हम सिलेबस में जाते हैं। सिलेबस हमारी जो पहली बुक है हिस्ट्री, तो हिस्ट्री में बेटा हमने आपको 2 लेसन कराए हैं, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन और लेसन नंबर 2 है सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रिवॉल्यूशन। इन दोनों लेसन को अच्छे से प्रिपेयर करना है। और इसके बाद अगर मैं ज्योग्राफी की साइड जाऊँ तो ज्योग्राफी में भी हमने बेटा 2 लेसन कराए हैं। लेसन नंबर 1 इंडिया साइज एंड लोकेशन और लेसन नंबर 2 फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। इसी के साथ अगर हम बेटा सिविक्स में जाए तो सिविक्स में फर्स्ट लेसन तो हमने कटवा दिया था, वो करना नहीं था, डेमोक्रेटिक इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। लेकिन इसका जो सेकंड लेसन है, सेकंड लेसन हमने बताया व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, वाई डेमोक्रेसी। तो इस लेसन से आपको अच्छे से प्रिपरेशन करनी है एग्जामिनेशन के लिए। और अगर हम बात करें इकोनॉमिक्स की, तो बेटा इकोनॉमिक्स में भी एक ही लेसन है जो कि अभी आपका कंप्लीटली क्या नहीं हुआ था, एक्सप्लेन नहीं हुआ था। लेकिन जितना भी एक्सप्लेन हुआ है उसी के बीच से आपसे मालूम किया जाता है। चैप्टर का नेम है द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। तो इस तरह से बेटा ये हमारा सिलेबस है। जिन चैप्टर्स के नेम मैंने आपको बताए हैं, इन चैप्टर की एक्सरसाइज तो आपको लर्न करनी है, जितने भी MCQs है वो तो अच्छे से लर्न करने हैं, लेकिन इन चैप्टर के इनसाइडेड पोर्शन को भी आपको बहुत अच्छे से लर्न करना होगा, बहुत अच्छे से उनको ध्यान देना होगा। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात बेटा, जो उनके बीच में ईयर दिए हुए हैं, जैसे 1971 हो गया, 1769 हो गया, 1789 हो गया, 1905 हो गया, इस तरह से जो ईयर हैं, यानी कि कौन से ईयर में कौन सी इंसिडेंट हुई है, इस पे आपको बहुत अच्छे से उनको क्लियर कर रखना है, ताकि मैं MCQs भी दूँ तो उसमें आप जल्दी से कोई भी आपको प्रॉब्लम ना हो और आप उसको जल्दी से सॉल्व कर लें। ओके स्टूडेंट, तो जो ईयर से जुड़ी इंसिडेंट हैं उनको आप बहुत अच्छे से लर्न करें। आई होप सभी को बेटा मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन समझ आ गया होगा, आपका जो सिलेबस एग्जामिनेशन के लिए है वो समझ आ गया होगा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे से एग्ज़ाम की तैयारी करें और सभी के अच्छे से मार्क्स आएँ। ये मेरी अभिलाषा है, सभी अच्छे से स्टडी करें और अपने एग्ज़ाम को बहुत ही रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ दें, पूरी ईमानदारी से दें, कोई भी किसी तरह की एक्टिविटी ना रखें और सभी अच्छे से अच्छे मार्क्स लाएँ। ओके स्टूडेंट, thank you and have a nice day.